हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ये अपना दूसरा पाठ स्थानीय पेशे और व्यवसाय पढ़ रहे थे। तो इसमें कुछ लोगों के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कल हम लोग राजगीर के बारे में पढ़े थे, डॉक्टर के बारे में पढ़े थे, लोहार के बारे में पढ़े थे। इसके पहले किसान थे बढ़ईगिरी थी, दर्जी थे, ये सब थे ना। तो आज हम लोग देखेंगे मोची के बारे में और सफाई कर्मी के बारे में। किसके किसके? मोची और सफाई कर्मी। अच्छा ये बताइए, हम लोग जूता चप्पल पहनते हैं? सभी लोग पहनते हैं। इतना गर्मी है कि गर्मी में अगर नंगे पैर आना का मतलब दिक्कत तो है ना, काफ़ी दिक्कत है, पैर जलने लगेगा। वैसे भी नॉर्मली हम लोग जूता चप्पल पहनते हैं। तो जब जूता चप्पल पहनते हैं तो टूट जाता है, तो कुछ लोग फेंक देते हैं और कुछ लोग उसको बनवाते हैं। तो जब जो बनवाने जाते हैं, हम लोग टूटा हुआ जूता चप्पल बनवाने जाते हैं, तो पंचूर की दुकान पे चले जाएंगे, ठेले वाले के पास चले जाएंगे? नहीं। किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास? नहीं। लोहार के पास? नहीं। कुम्हार के पास? नहीं। दर्जी के पास? अरे हाँ, किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? मोची के पास, जो जूते कपड़े की मरम्मत करता हो, जूते कपड़े को जूते कपड़े कह रहे हैं, जूते चप्पल को बनाता हो, जूते चप्पल की मरम्मत करता हो, उसी के पास जाएंगे ना। बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाएंगे, और जूता चप्पल बनवाना हुआ तो जूता चप्पल बनाने वाले के पास जाएंगे। तो जूता चप्पल जो बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोची। क्या कहते हैं? मोची। ये कुछ लोग मोची मत समझ लेना जो छानते हैं। मोची कढ़ी बनाने के लिए मोची भी छानते हैं ना, बेसन का। तो मोची छानते हैं तो उसको खाते हैं। ये वो मोची नहीं है, समझ में आ रहा है? ये मोची नहीं है, मोची है, ठीक है। तो मोची क्या करता है? जूता चप्पल की मरम्मत करता है, यानी जो टूटे हुए जूता चप्पल है उसकी मरम्मत करता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि जूते चप्पल यानी जो टूटे हुए जूते चप्पल है उसकी मरम्मत कौन करता है, तो क्या कहेंगे? मोची। मोची का काम क्या है? टूटे हुए जूते चप्पल को मरम्मत करना। मरम्मत माने बनाना, मरम्मत माने बनाना। तो अगर कोई पूछता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मोची क्या काम करता है, तो कहेंगे टूटे हुए जूते चप्पल को बनाता है या मरम्मत करता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि टूटे हुए जूता चप्पल की मरम्मत कौन करता है, तो क्या कहेंगे? मोची। खाली स्थान भर दिया, टूटे जूते चप्पल की मरम्मत खाली स्थान करता है, क्या भरा जाएगा? मोची। ठीक है। अब मोची के पास जूता चप्पल सिलने के लिए औजार रहता है ना, देखते हैं एक लोहे का रहता है, जूता की तरह बना होता है, वो उसे कहते हैं कारबूट। ठीक है। सरौता होता है, सुई धागा होता है, ब्रश होता है ना। तो वही सब है इसका नाम। देखिए डिबिया होता है, छोटी छोटी कुल डिबिया होती है ना, उसे कहते हैं झेरी डिबिया। कई ठो डिबिया पालिश उलिश करने के लिए रहती है, उसमें लाल पीला जिस कलर का रंग, काला सब रहता है ना। उसके पास एक जूता में बद्धी डालने के लिए भी रहता है, शूज लेस रहता है ना, जो जूते में धागा डालते हैं। तो उसके पास वही सब है। कारबूट, क्या नाम है? कारबूट, जूता, सरौता, झेरी डिबिया, डेरी झबिया, सीला पंच, सुई धागा, कुटावरी, ब्रश। ठीक है। ये सब इसके औजार हैं। ये सब क्या है? इसके औजार हैं। इन सब औजारों का प्रयोग करके वो क्या करता है? जूता चप्पल की मरम्मत करता है। कोई पालिश कराने गया तो क्या करता है? इन्हीं सब का इस्तेमाल करता है। पालिश कराने गया, वो डिबिया में से वो पालिश निकालेगा,
फिर ब्रश निकालेगा, फिर पॉलिश करता है। सिलाने गया तो सुई धागा से सिलता है। ज़्यादा टूट गया है तो एक जूता की तरह रहता है, देखते हैं लोहे का ना, उसी में डाल के ठोक ठाक के कटिया पटिया ठोक ठाक के बना देता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मोची के औजार क्या क्या हैं, कुछ औजारों के नाम बताइए, 2-4 औजार बताइए जो जिनसे मोची काम में आता है। कारबूट, जूता, सरौता, झेरी डबिया, सीला पंच, सुई धागा, कुटावरी, ब्रश। ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि कई ठो औजार दे दिया रहेगा, उसमें से एक औजार दे देगा सीला पंच, कहेगा कि निम्न में से कौन सा औजार मोची का है। सीला पंच दे देगा, उसके साथ साथ और दे देगा, फावड़ा दे दिया, कैंची दे दिया, और या तो फिर और दूसरा सामान दे देगा, डॉक्टर का आला दे दिया, स्टेथोस्कोप दे दिया, और उसी में एक सीला पंच दे देगा। तो क्या रहेगा? सीला पंच। क्या ऑप्शन रहेगा? सीला पंच। तो मुझे अच्छा ये बताइए कि अगर मोची अपना काम न करे, जूता कपड़ा न सिलाए तो क्या दिक्कत होगा बताइए। तो जूते फाट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, उन्हें फेंकना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जिनके पास पैसा है वो तो जूता खरीद लेंगे, अगर जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से खरीदेंगे बेचारे, नहीं खरीद पाएंगे ना। जैसे 2 लोग हैं, एक लोग के पास पैसा है, एक लोग के पास पैसा नहीं है, 2 लोगों का चप्पल टूट जाता है। तो अगर मोची नहीं बनाता है तो जिसके पास पैसा है वो तो नया चप्पल खरीद लेगा, जिसके पास नहीं पैसा है वो क्या करेगा? वो नंगे पैर जाएगा। तो नंगे पैर जाएगा तो गर्मी है, इस तपती धूप में कोई नंगे पैर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा कि नहीं? तो उससे बीमारी भी हो जाएगी, नहीं होगी? और क्या होगा बताइए? हर जगह जूता चप्पल का ढेर दिखाई देगा। जगह जगह जब जूता चप्पल नहीं बनेंगे, नहीं पहनेंगे, तो जूता चप्पल कहीं ना कहीं फेंकेंगे ना। तो हर जगह जूता चप्पल का ढेर दिखाई देगा। और जूता चप्पल अगर नहीं सड़ने वाला है, जूता चप्पल नहीं सड़ेगा तो हर जगह गंदगी हो जाएगी। गंदगी हो जाएगी तो वहाँ पर कुल आने के जीवाणु आएंगे, मच्छर आएंगे, तो नई नई बीमारियां पैदा होगा ना। तो एक मोची का कितना रोल है? एक मोची का हमारे समाज में रोल है कि नहीं? हमारे समाज में योगदान है कि नहीं? मोची जूता बनाना छोड़ दे रहा है तो किसी न किसी रूप में हम बीमारी से जकड़ जा रहे हैं, बीमारियां हो जा रही हैं, यहाँ तक कि हम मर भी सकते हैं। नहीं हो सकते क्या? नहीं हो सकते? जगह जगह कोई तालाब में फेंक दिया, कोई पीने के पानी में जूता चप्पल फेंक दिया, तो गंदगी नहीं, गंदगी का पानी पिएंगे ना। जैसे कूड़ा कचरा फेंकते हैं पानी में तो जूता चप्पल पानी में बहने लगेंगे, नहीं होगा? जगह जगह जूता चप्पल दिखाई देगा तो गंदगी होगी, बारिश होगा उसी में पानी भर जाएगा, नहीं सड़ेगा, फिर वही गंदगी होगी, मच्छर काटेंगे, जीवाणु पैदा होंगे, हर जगह कोई जाएगा बीमार हो जाएगा। नंगे पैर जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, धूप है, लू लग गया, लैट्रिन होने लगा, पानी की कमी हो गई, तब भी बीमार पड़ जाएंगे, नहीं इलाज होगा मर जाएंगे, नहीं होगा क्या? तो इस मोची का बहुत बड़ा योगदान है कि नहीं? तो इसीलिए कहा जाता है कि सबका अपना अपना योगदान है। जैसे हमारी आँखें हैं, उसका अपना योगदान है, नहीं है? ऐसे आँखें हैं तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, कल्पना करिए एक बार बंद करके, आँख बंद करके आँख पर पट्टी बांध लीजिए, उसके बाद अपना सारा काम करिए, तब समझ में आएगा कि आँख कितना कीमती है, नहीं है क्या? दांत है ना, ब्रश करने को कहा जाता है कि सुबह शाम ब्रश करिए, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर दांत टूट जाते हैं तो जब चना खाना हुआ, दाना खाना होगा, कोई कड़ी चीज़ खानी होगी तो सब लोग तो कचर कचर खाएंगे। जिसको दांत नहीं है वो नहीं खा पाएगा, तब उसको क्या समझ में आता है? दांत का महत्व तो समझ में आता है ना। तो इसी तरह से हमारे समाज में हर व्यक्ति का अपना महत्व है, ठीक है?
तो अगर आपसे पूछा जाता है मोची किसे कहते हैं, जो जूते चप्पल की मरम्मत करता है। मोची के औजार क्या क्या हैं, कारबून, जूता, सरौता, झेरी डबिया, सिलापंच, सुई धागा, उटावरी गैस। अगर जूता चप्पल की मरम्मत मोची नहीं करेगा तो अनेकों बीमारियां हो जाएंगी और आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, चलिए सफाई कर्मी क्या क्या करते हैं। देखिए हमारे यहाँ तो सफाई कर्मी आ ही नहीं रहे हैं, आ रहे हैं एक दिन आते हैं उसके बाद गायब ना। तो सफाई कर्मी का काम क्या है, गली मोहल्लों की सफाई करना। किसकी सफाई करना, गली मोहल्लों की सफाई करना। जो गली मोहल्लों की ये सफाई कर्मी के लिए इनकी नियुक्ति होती है, इनकी नौकरी लगी है ना। जैसे हम लोगों की नौकरी लगी है पढ़ाने के लिए, हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, तो सफाई कर्मी क्या कर रहे हैं, साफ सफाई होती है यहाँ। सफाई कर्मी आके सफाई करते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन आते होंगे, एक दिन। हम लोग कितने दिन आते हैं, रोज आते हैं। तो अपना काम वो लोग तो करते नहीं। तो सफाई कर्मी ऐसे शहर में होता है, शहर में गली मोहल्लों की सफाई करने के लिए एक कर्मचारी की नियुक्ति होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सफाई कर्मी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सफाई कर्मी कौन होता है, सफाई कर्मी किसे कहते हैं, ठीक है, तो जो हमारे गली और मोहल्लों, गली और मोहल्लों का मतलब ये आसपास की गली के नहीं है, तो गली मोहल्लों की जो सफाई करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सफाई कर्मी। करना नहीं, करनी, करना करनी नहीं, करनी 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 नहीं, क्या कर्मी, सफाई कर्मी, कर्मी लिखा है ना, कर्मी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि सफाई कर्मी क्या होता है, गली मोहल्लों की सफाई करने वाला ही सफाई कर्मी कहलाता है। ठीक है, अगर हम कहें, आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा व्यक्ति जो गली मोहल्लों की सफाई करता है, खाली स्थान कहलाता है, उस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, सफाई कर्मी। तो जो गली मोहल्लों की सफाई करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सफाई कर्मी कहते हैं। ठीक है, अब सफाई, जैसे सबके पास औजार था काम करने के लिए, तो सफाई कर्मी के पास भी औजार होना चाहिए, साफ करने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। तो साफ करने के लिए उसके पास सबसे जरूरी चीज क्या होता है, झाड़ू। ठीक है, देखते हैं झाड़ू कई तरह के, छोटे बड़े, डंडा में बांध के, झाड़ू तो सब है, साफ सफाई करने वाला औजार है, लेकिन कौन नहीं है, औजार तो है हमारे यहाँ, औजार तो है, झाड़ू है ना, लेकिन कौन नहीं है, सफाई कर्मी नहीं। तो जो उसके औजार होते हैं वो औजार कौन कौन है, झाड़ू है, तो झाड़ू से बेचारा सफाई कर देता है। फिर वो जो कूड़ा है उसको उठाने के लिए क्या होता है, तसला होता है, डलिया होता है, बाल्टी होती है। तो सफाई कर्मी के औजार क्या क्या है, झाड़ू, तसला, डलिया, बाल्टी। ठीक है, तो झाड़ू में कई कैटेगरी होती है, छोटे झाड़ू भी होते हैं, बड़े झाड़ू भी होते हैं। ठीक है, छोटे बड़े झाड़ू होते हैं। ठीक है, तो उसके औजार क्या क्या हैं, झाड़ू, तसला, डलिया, बाल्टी। ठीक है, तो सफाई कर्मी, अगर सोचिए अच्छा हर जगह साफ सफाई हो जाएगा तो हमारे पास रोग आएगा। जब हर जगह साफ सफाई होगा तो रोग से बचेंगे कि नहीं हम। तो सफाई हमारा बहुत फायदा करता है, क्या फायदा करता है, रोगों से बचाव करता है। साफ सफाई होने से क्या लाभ है, अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या कहेंगे, रोगों से बचाव होगा, हर तरफ दिखने में सुंदर रहेंगे, तो कोई गंदगी नहीं रहेगी, गंदगी नहीं रहेगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो साफ सफाई होने से क्या फायदा है, तो रोगों से बचाव होता है। अगर मान लीजिए सफाई कर्मी कभी बीमार पड़ जाता है
या काम पर नहीं आता है तो जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बीमार हो गया, सफाई कर्मी नहीं आया, या काम पर कोई सफाई कर्मी नहीं आ रहा है तो क्या होगा, चारों तरफ गंदगी रहेगी, हर जगह कूड़ा का ढेर रहेगा, तो बीमारियां होगी कि नहीं, तो बीमारियां फैलेगी। जब बीमारियां फैलेगी तो लोग बीमार होंगे, बीमार होंगे तो लोग मरेंगे, नहीं होंगे। तो सफाई कर्मी का भी बहुत बड़ा रोल है। सफाई कर्मी चाहे तो लोगों को बीमार कर दे, चाहे तो लोगों को बचा ले। तो अगर सफाई कर्मी काम पर नहीं आता है, चारों तरफ साफ सफाई नहीं होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, चारों तरफ गंदगी होगी, गंदगी होगी तो क्या होगा, सब हाँ मक्खी मच्छर और सब जीवाणु आएंगे, हमको बीमार कर देंगे। जब बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, बढ़िया से दवाई हुआ तो ठीक ठीक, अब बढ़िया से दवाई नहीं हुआ तो कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर। तो सफाई कर्मी हमें मार भी सकता है ना, तो हम लोग क्या करें, चलिए क्या करेंगे, सफाई कर्मी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं आते हैं मत क्या कर सकते हैं हम लोग ना, हम लोग भगवान से ही मना सकते हैं। चलिए, तो सफाई कर्मी के पास कौन कौन औजार होते हैं पता चल गया, सफाई कर्मी क्या काम करता है पता चल गया, अगर वह काम पर न आए तो क्या दिक्कत होगी पता चल गया। चलिए, अच्छा ये एक चीज देखिए, अभी आप लोग नवोदय का फॉर्म डाले थे, डाले हैं, कुछ लोग डाले हैं ना। तो नवोदय का फॉर्म डालने के लिए हम लोग जाते हैं कंप्यूटर पे, कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, कहते हैं भैया हमारा ये फार्म भर दीजिए, कहते हैं ना। तो आज तकनीक का विकास इतना ज़्यादा हो गया है, सारे काम मोबाइल से हो जा रहे हैं कि नहीं, मोबाइल से पैसा चला जा रहा है, तो मोबाइल से सूचना भेजी जा रही है, मोबाइल से फ़ोन कर ले रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह बातचीत कर ले रहे हैं। कोई लेटर भेजना हुआ तो वहाँ जाते तब ना भेजते, सोचिए राजा महाराजा के ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह तक सूचना भेजने के लिए टिक 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 भेजना है तो कबूतर से भेजते थे, कोई घोड़ा से लेके जाता था, सूचना लेके गया 2 दिन 4 दिन में पहुंचा। आज का है, सूचना भेजना हुआ मोबाइल पे फोटो खींचे तुरंत भेज दिए, तुरंत पहुंच गया। ये किसके कारण है, संचार और तकनीकी के कारण। साइबर कैफे, साइबर कैफे मैंने जहाँ ढेर सा दुकानी पर ढेर सा कंप्यूटर रहता है ना, ऐसा दुकान जाएंगे, दुकान पर तो कहीं जैसे पंचूर के दुकान पर जाएंगे तो टॉफी बिस्कुट दाल चावल मिलेगा, फल के दुकान पर जाएंगे तो फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, सब्जी के दुकान पर जाएंगे तो सब्जी मिलेगी। तो साइबर कैफे की दुकान पर जाएंगे तो ढेर सा कंप्यूटर मिलेगा, क्या मिलेगा, ढेर सा कंप्यूटर। उस कंप्यूटर पर लोग जाकर अपना काम करते हैं, जिसको कंप्यूटर से काम करने आता है वो बैठकर उस पर अपना काम करता है, ठीक है। जिसके घर कंप्यूटर नहीं है तो गया 10-20 रुपया दिया, बैठ के अपना काम किया, फिर चल गया, ठीक है। अगर काम करने नहीं आता है तो कह देंगे भैया हमारा ये काम कर दीजिए, तो वहाँ बैठ के वो ऑनलाइन फार्म भरेगा, ऑनलाइन सारे जो काम रहेंगे आपके कर देंगे। तो साइबर कैफे समझ में आया क्या होता है, क्या होता है, कंप्यूटर होता है, वहाँ पर ऑनलाइन सारे काम होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह फार्म भेजना हुआ, कोई सूचना भेजनी हुई, ये सारे काम जो है साइबर कैफे पे हो जाते हैं। जो भी काम कंप्यूटर से होते हैं वो सब सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए, ये पाठ तो समाप्त हो गया, प्रश्न पूछे, चलिए तो ये बताइए कि अगर हमारे जूते चप्पल टूट जाते हैं तो हम जूता चप्पल बनवाने किसके पास जाते हैं, मोची के पास, वेरी गुड। अच्छा, मोची कहते किसे हैं, मोची जो जूता चप्पल की मरम्मत करता है। अच्छा, उसके पास कुछ औजार भी होते हैं, 2-4 ठो औजार बताइए उसके नाम। हाँ बहुत है, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बैठ जाइए। अच्छा, मैं एक खाली स्थान है उसमें आप लोग बताएंगे कि क्या भरा जाएगा। जूते चप्पल की मरम्मत करने वाला
खाली स्थान कहलाता है? उस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? मोची। वेरी गुड। अच्छा, जो गली मोहल्लों की सफाई करता है उसे क्या कहते हैं? सफाई कर्मी। अगर जूते चप्पल की मरम्मत नहीं होगी तो क्या होगा? लोग बीमार पड़ जाएंगे। हाँ हाँ, गर्मी लगेगा। अच्छा, जो गली मोहल्लों की सफाई करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सफाई कर्मी। सफाई कर्मी के पास कौन कौन औजार होते हैं? झाड़ू, तसला, दलिया, बाल्टी। वेरी गुड। अच्छा, अगर सफाई कर्मी काम पे नहीं आता है या बीमार हो जाता है तो क्या होगा? हमारे आसपास कचरे हो जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। साइबर कैफे का नाम सुने हैं? साइबर कैफे में क्या होता है? हम लोग यहाँ से दूसरे जगह से चिट्ठी भेजते हैं। हाँ, सूचना भेज सकते हैं। अब फार्म जो भरवाना होता है तो हम कहाँ जाएंगे? कंप्यूटर पे। ठीक है, साइबर कैफे में सारे काम हो जाएंगे। चलिए, तो ये पाठ आप लोगों का समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए।